हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल द फ्यूचर कोचिंग पे। कल हमने एलसीएम एचसीएफ में अपना एलसीएम का जो पार्ट है वो कंप्लीट कर लिया था। आज हम शुरू करने वाले हैं एचसीएफ। तो बने रहेंगे हमारे साथ और वन बाय वन एक एक टाइप जो भी हमारे एचसीएफ से पूछा जाता है उसे हम वन बाय वन करके क्लियर करेंगे। आपको केवल वीडियो को अंत तक देखना है और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे। चलिए शुरू करते हैं, हेडिंग डाल देंगे एचसीएफ। अब सबसे पहले अगर हम एचसीएफ की बात करें तो एचसीएफ होता क्या है। एचसीएफ को हम हिंदी में कहते हैं महत्तम समाप वर्तक। शॉर्ट में हम इसे मैथ से भी बोल देते हैं। देखो एचसीएफ को एक और नाम से भी जाना जाता है, वो होता है आपका जीसीडी। अब हम बात करते हैं वन बाय वन कि एचसीएफ क्या होता है, जीसीडी क्या होता है। तो अगर हम एचसीएफ की बात करेंगे तो एचसीएफ आपको पता है तीन अक्षरों से मिलकर बना है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, एचसीएफ क्या होता है हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट क्या है, अधिक से अधिक या बड़े से बड़ा। कॉमन क्या होता है, उभयनिष्ठ। और फैक्टर क्या होता है हमारा, फैक्टर होते हैं गुणनखंड। कि अगर हम किसी संख्या के खंड करें या मल्टीपल निकालें उसमें से तो जो गुणनखंड फैक्टर होंगे वो हमारे क्या होंगे, गुणनखंड होंगे। तो बड़े से बड़ा जो उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है वही हमारा क्या कहलाता है, एचसीएफ। अगर हम जीसीडी की बात करें तो जीसीडी होता है हमारा ग्रेटेस्ट। सी से आपका कॉमन और डी से आपका बन जाएगा आपका डिवाइजर। तो आप देख रहे होगे दोनों एक दूसरे के पर्याय ही हैं कि हम आपसे हाईएस्ट कह दें या ग्रेटेस्ट कह दें, दोनों बात एक ही होती है। हाईएस्ट या ग्रेटेस्ट दोनों बड़े से बड़े व्यक्ति की बात होती है। कॉमन दोनों में कॉमन है यानी कि उभयनिष्ठ। फैक्टर क्या होता है, गुणनखंड। और डिवाइजर क्या होता है, भाजक। तो गुणनखंड कह दो या भाजक कह दो, गुणनखंड भी वो नंबर होता है जो हमारी संख्या को डिवाइड करे और भाजक भी हमारा वही होता है जो हमारी किसी संख्या को डिवाइड करे। अगर हम एचसीएफ की बात करें तो और इसकी परिभाषा की बात करेंगे तो परिभाषा क्या होगी हमारी एचसीएफ की, कि हमारी जो एचसीएफ की परिभाषा है वो बनेगी कि वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे, एचसीएफ कहलाती है। तो देखो कोई भी चैप्टर हो, हमें जब तक उसकी परिभाषा या हमें शब्दों में ही वो चैप्टर समझ में नहीं आएगा तब तक हम उस चैप्टर को आगे नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें एचसीएफ की परिभाषा पता होनी चाहिए कि भाई एचसीएफ होता क्या है। एचसीएफ क्या होता है, अगर हम उसे हम शब्दों में डिफाइन करेंगे तो वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे, क्या कहलाती है, एचसीएफ कहलाती है। तो आपको देखो परिभाषा पता होनी चाहिए कि भाई हमारा जो एचसीएफ है उसे हम डिफाइन कैसे करेंगे। ठीक है, बात क्लियर। पहले तो एचसीएफ होता क्या है कि भाई वह बड़े से बड़ा उभयनिष्ठ गुणनखंड जो उन संख्याओं में छिपा हो। परिभाषा क्या है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करे, एचसीएफ कहलाती है। ठीक है जी, हटा दें इसे। अब देखो मैं अगर तुमसे कहूं कि भाई मुझे दो संख्याएं प्राप्त हुई हैं, एक 12 और एक 16, जैसे हमने एलसीएम में भी 12 और 16 ही लिया था, एचसीएफ में भी हम 12 और 16 ले रहे हैं। अब मुझे बताओ ये 12 किस किस संख्या से कट सकता है, कि 12 को काटने वाली संख्याएं जो फैक्टर कहलाते हैं, 12 के फैक्टर क्या क्या होंगे, कि भाई एक काट सकता है, भाई 12 एक से कट जाएगा। दो काट देगा, दो छिक्का 12 होते हैं।
3 भी काट देगा, 4 भी काट देगा, 6 भी काट देगा और 12 भी काट देगा। कि भाई 12 को काटने वाली संख्याएं कौन कौन सी हैं? 1 2 3 4 6 और 12। इसी प्रकार अगर मैं 16 को काटने वाली संख्याएं देखूं तो 1 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 3 से नहीं कटेगा, 4 से कट जाएगा, 5 से नहीं कटेगा, 6 से नहीं कटेगा, 8 से कट जाएगा और फिर 16 से कट जाएगा। ठीक है, कि 12 के डिवाइजर कौन कौन है? 1 2, देखो हम डिवाइजर की बात करें तो 12 के डिवाइजर कौन कौन है? 1 2 3 4 6 और 12। 16 के डिवाइजर कौन है? 1 2 4 8 और 16। अब हमें कौन से मिल गए? डिवाइजर या फैक्टर मिल गए हमें, किसके? 12 और 16 के। अब अगर मुझे इसमें कॉमन चाहिए, यानी कि जो दोनों में अवेलेबल हो, तो वो कौन कौन से हैं? 1 है, 2 है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसे कि कॉमन कौन कौन से हैं। भाई 1 है, उसके बाद हमारा 2 है, उसके बाद हमारा 4 है, और तो कोई है नहीं। अब ये तो हो गए मेरे फैक्टर, ये कौन से हैं? कॉमन है। और मुझे कॉमन में भी कौन सा चाहिए? बड़े से बड़ा चाहिए। अब मुझे बताओ 1 2 और 4 में सबसे बड़ा डिवाइजर कौन है? आप कह दोगे जी 4 है, तो हाईएस्ट नंबर कौन सा है इसमें? 4 है। तो अगर मैं तुमसे कहूं कि भाई 12 और 16 का एचसीएफ बताओ, तो आप क्या कह दोगे? कि जी एचसीएफ जो है 12 और 16 का कितना है? 4 है। तो वो बड़े से बड़ी संख्या, अब आप देखो यही तो बनी थी परिभाषा कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे, वो एचसीएफ कहलाती है। अब दी गई संख्याएं कौन कौन सी हैं? 12 और 16। बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी मिल रही है जो इन्हें काट दे? भाई दोनों में 4 ऐसी संख्या है जो इन दोनों को काट देगी। 4 तिया 12, 4 चौक 16। क्या इससे अलग कोई संख्या है जो इन्हें काट देती हो दोनों को? 4 से बड़ी? 4 से बड़ी कोई संख्या अगर तुम्हें नॉलेज में दिख रही हो तो बताओ जरा कि हाँ भाई ये वाली संख्या दोनों को काट रही है, पूरा पूरा नहीं काट रही है, तो मेरा एचसीएफ भी क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लेना एक बार इसे। इसी तरीके से करना, पहले फैक्टर, फिर कॉमन फैक्टर, और फिर उनमें भी हाईएस्ट फैक्टर। अब हम बात करेंगे कि भाई एचसीएफ कैसे कैसे निकाल सकते हैं। तो हेडिंग बनाएंगे एचसीएफ निकालने की विधियां। कि भाई एचसीएफ कैसे कैसे निकाला जा सकता है। कि एचसीएफ निकालने की विधियां, सबसे पहली विधि है आपकी भाग विधि। तो एचसीएफ निकालने की विधियां हम जानेंगे। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे नंबर 1, भाग विधि। ठीक है, सबसे पहला जो पॉइंट होगा हमारा भाग विधि होगा। कैसे? कि अगर मुझे 12 और 16 का एचसीएफ निकालना है, और विधि का कौन सा यूज करना है मुझे? भाग विधि का। तो मैं क्या करूंगा? मैं छोटे नंबर से बड़े नंबर को भाग दूंगा। कैसे? कि मेरे 12 और 16 में छोटा नंबर कौन सा है? 12 है। तो मैं 12 को 12 से 16 को भाग देना शुरू करूंगा। तो ये मेरा 12 और ये मेरा 16। अब भाग देना कैसे है? कि 12 एकम 12, शेष कितना बचा? 4। जो मेरा शेष बचेगा मैं उसे पहले वाले भाजक से भाग दूंगा। ठीक है, तो मैं इस 4 से इस जो मेरा पहले वाला भाजक है यानी कि 12, इसे डिवाइड करूंगा तो 4 तिया 12, और जो भी मेरा अंतिम भाजक आएगा, क्योंकि अंतिम भाजक कौन सा होता है? जो लास्ट में संख्या को पूरा पूरा काट दे, और अंतिम भाजक ही मेरा क्या कहलाएगा? एचसीएफ कहलाएगा। तो मेरा अंतिम भाजक 4 है, तो 12 और 16 का एचसीएफ भी कितना हो गया? 4। मान लो आपके सामने कोई संख्या आ जाए 25 और 48, आपसे कहे कोई 25 और 48 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए, तो तुम्हें पता है 25 छोटी संख्या है, 48 बड़ी संख्या है। तो मैं क्या करूंगा? 25 से 48 को भाग दूंगा। ठीक है, तो 25 एकम 25, बचा कितना? 23 बचा। 25 10 35, 10 45 और 3 48। 23 से मैं किसे भाग दूंगा?
25 को, क्योंकि पहले वाले भाजक को भाग देते हैं फिर हम। तो 23 से जब मैं 25 को भाग दूंगा, 23 से कम 23, बचा कितना? 2। अब 2 से मैं किसे भाग दूंगा? 23 को। तो 2 से 23 को भाग दूंगा, 11 बार कटेगा, 11 दूनी 22, बचा कितना शेष? 1। और 1 से मैं 2 को भाग दूंगा, तो 1 दूनी 2, ये नंबर कट गया। अंतिम भाजक कितना आया मेरा? 1। और यही मेरा क्या होगा? HCF। तो इससे हमें एक बात और पता चल जाती है कि HCF एक भी हो सकता है। इन्हीं संख्याओं का HCF हमारा एक भी हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है HCF एक बड़ी संख्या आएगी। 0 HCF कभी नहीं होगा, ध्यान रखना, 0 कभी भी HCF नहीं होता है, ठीक है। हाँ, एक हो सकता है कि भाई जो सबसे छोटा HCF अगर कोई होगा तो वो क्या होगा? हमारा एक हो जाएगा, ठीक है। तो बात क्लियर है भाग विधि से। अब देखो भाग विधि पढ़नी क्यों जरूरी है? भाग विधि से क्योंकि डायरेक्ट सवाल पूछा जाता है। क्वेश्चन आएगा कि दो संख्याओं को या दो संख्याओं का HCF भाग विधि से हल करते समय भागफल क्रमशः 3, 5 और 2 प्राप्त होता है। यदि अंतिम भाजक 7 रहा हो तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। मैं आपको बता देता हूँ एक बार कि ये पढ़ना क्यों जरूरी है। ये पढ़ना इसलिए जरूरी है कि इससे डायरेक्ट हमारा सवाल बनता है। सवाल कैसे बनता है वो मैं तुम्हें लिख के बता देता हूँ कि भाई भाग विधि को हम क्यों जरूर पढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन इस तरीके से डायरेक्ट पूछा जाता है कि दो संख्याओं को या दो संख्याओं का भाग विधि से HCF ज्ञात करते समय, पूरा टाइप पढ़ेंगे वैसे तो हम, पर अभी हम मोटा मोटा जान लेते हैं। ज्ञात करते समय भागफल क्रम से 5, 3 तथा 2 प्राप्त होता है यदि अंतिम भाजक 7 रहा हो तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन भाग विधि पे डायरेक्ट पूछा जाता है। अब इसको हल करने के लिए हम क्या करेंगे? हम अपने क्वेश्चन को डिवीजन मेथड से सोल्व करेंगे। कैसे? तो मैं पता है कि दो संख्याएं हैं, तो मुझे पता है कि एक से मुझे भाग देना है, एक को भाग देना है। तो सिंपल सी बात है, एक संख्या मेरी इधर रहेगी छोटे वाली, और एक संख्या मेरी इधर रहेगी जिससे मैं भाग दूंगा। और ये देखो आपको पता है ये भाजक होता है, ये भाज्य होता है, और इधर जो आता है वो क्या आता है? मेरा भागफल आता है। नंबर सिस्टम में हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है। अब तुम्हें पता है भागफल क्या है तुम्हारे? 5, 3 और 2 है। मतलब आपको पता चल जाएगा कि ऐसी ऐसी 3 कंडीशन बनने वाली है कि पहली बनेगी कुछ इस तरीके से, जहां कितना आएगा? 5, कुछ नंबर शेष रहा होगा। फिर दूसरा भागफल कितना आ रहा है? 3, फिर कुछ नंबर शेष रहा होगा। तीसरा भागफल कितना आ रहा है? 2। यही तो कह रहा है कि भागफल क्रम से 5, 3 तथा 2 प्राप्त होते हैं। तो 5, 3 और 2, देखो इनका क्रम नहीं बिगड़ना चाहिए। अब तुम्हें पता है ये अंतिम भाजक कितना है? अंतिम भाजक 7 रहा हो। अब अंतिम भाजक कहाँ आएगा? यहाँ पे। अब तुम बताओ अगर इसने इसको 2 बार गुना करके पूरा पूरा काट दिया तो यहाँ संख्या 14 रही होगी, तभी तो काटा, तभी तो ये 0 बना होगा। बना होगा कि नहीं? अब तुम इससे समझने से पहले एक बात समझो कि जैसे मैंने 12 और 16 को डिवाइड किया था, तो 12 एकम 12, शेष कितना बचा? 4। अब इस 4 में मैंने क्या करा था? इस 12 को भाग दिया था इस वाले को, कि इसको उठा के मैं कहा ले आया? यहाँ पे ले आया, और 4 दिया 12। तभी तो ये मेरे भागफल और ये मेरा अंतिम भाजक बना था, ठीक है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि ये 12 कहां से आया? ये 12 यहां से आया था, ठीक है। अब
7 दूनी 14, 14 कट गया। अब ये जो 14 है, ये 14 कहां से आया होगा? ये 14 आया होगा यहां से, क्योंकि यही तो हुआ है। देखो ये 12 कहां से आया? ये 12 उठ के आया यहाँ से, ठीक है। तो ये जो 14 आया होगा ये कहां से उठ के आया होगा? यहां से, ठीक है। अब तुमने पता है कि 14 तिया 42 करा था, और इसको माइनस करने के बाद कि 14 तिया 42 करा, और जब इन दोनों को माइनस करा तो शेष कितना बचा? 7 बचा। यानी कि तुम्हें पता चल गया कि यहाँ जो नंबर था वो कितना था? 49। तभी तो करा होगा कि 14 थी 42 और 49 में से 42 गए 7। अब ये 49 कहां से आया होगा? ये यहां से आया होगा, आया होगा कि नहीं? अब 49 गुना 5 कितना? 40 पंजे 200, 245। मतलब जब तुमने यहाँ कोई संख्या में से 5 गुना करा तो 245 होके 14 शेष बच गया। यानी कि यहाँ वाली संख्या कितनी होगी? 245, 10 55 और 4 200। तभी तो भाई इसमें से इसे घटा के 14 शेष बचेगा। तो तुम्हें पता है यहाँ मेरी पहली संख्या भी आ गई और दूसरी संख्या। तो दोनों संख्याएं कौन कौन सी हैं? 49 तथा 249। खतरनाक क्वेश्चन है ये, लेकिन होता कुछ नहीं है इनमें, केवल गुना जोड़ ये दो चीजें होती हैं। तो यहां से मेरा आंसर क्या आ गया कि मेरी दो संख्याएं कौन कौन सी हैं? 49 और 259। दूसरा मेथड होगा आपका गुणनखंड विधि। दूसरा है आपका प्राइम फैक्टर मेथड या अभाज्य गुणनखंड विधि। अब जैसे अगर तुम्हें 12 और 16 का ही एचसीएफ निकालना हो, ठीक है, कि 12 और 16 का अगर हम एचसीएफ निकालेंगे तो हम कैसे निकालेंगे? कि 12 के गुणनखंड करो पहले। 12 के गुणनखंड क्या बनेंगे? 2 दूनी 4 तिया 12, ठीक है। तो यही तो बनेंगे, 2 दूनी 4 तिया 12। 16 के क्या बनेंगे? 2 दूनी 4 दूनी दूनी 16, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है। तो ध्यान रखना, जब भी हम एचसीएफ निकालते हैं हम केवल और केवल कॉमन नंबर लेते हैं। तो मुझे बताओ इन दोनों फैक्टरों में कॉमन नंबर क्या है? ये दो है, तो इसमें से एक दो उठा लिया। ये दो भी कॉमन है, तो एक दो और निकाल लिया। और कुछ कॉमन आ रहा है दोनों में? भाई ऊपर अकेला 3 बच रहा है, नीचे 2 है, यहाँ 2 है, तो कॉमन तो है नहीं कुछ भी। तो 2 दूनी 4। जैसे मैं तुमसे कहूं कि 24 और 21 का एचसीएफ बताओ क्या आएगा, तो तुम कहोगे कि भाई 3 गुना 7, और ये क्या बनेगा? 3 दूनी 6 दूनी 12 दूनी 24। तो है जी, अच्छा कोई बात नहीं, ये लो। अब सही है कि 21 और 24 है, तो 3 सत्ते 21 और 3 दूनी 6 दूनी 12 दूनी 24। अब मुझे तो एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ क्या बनेगा इनका? कॉमन क्या है इनमें? केवल 3 ही है। तो एचसीएफ भी मेरा कितना आ जाएगा? क्योंकि और तो कुछ कॉमन है नहीं, ऊपर 7 बच रहा है, नीचे 2 2 है, तो एचसीएफ भी मेरा क्या आ जाएगा? जैसे अगर मैं तुमसे कहूं कि 25 और 39, या इसमें मैं एक भी रख सकता हूं, देखो गुना 1 और गुना 1, ठीक है, क्योंकि एक से वैसे तो फर्क पड़ना नहीं। लेकिन सपोज करो कुछ कॉमन है ही नहीं आ रहा, तो एक आएगा वहां पे कॉमन। जैसे 25 और 39 के बताओ मुझे, तो 25 और 39 के जो फैक्टर बनेंगे वो बनेंगे 25 5 गुना 5, और 39 का क्या बनेगा? 13 गुना 3। अब इनमें कॉमन नहीं है कुछ भी, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? गुना 1 गुना 1। तो कॉमन क्या आ गया? 1 आ गया। तो मेरा एचसीएफ भी कितना आएगा? 1 ही आएगा, ठीक है। तो ये होता है मेरी गुणनखंड विधि, या प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड भी बोल देते हैं इसे। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट जो मेथड है वो है टाइप नंबर 3, लिखेंगे ट्रिकी मेथड। टाइप नंबर 3 जो है वो होगा हमारा ट्रिकी मेथड। अब
ट्रिकी मेथड क्या कहता है? ट्रिकी मेथड में हम दो संख्याओं के बीच मिनिमम डिफरेंस देखते हैं कि कोई भी एनी मिनिमम डिफरेंस, मतलब कम से कम जो अंतर है इसे हम बोल देंगे न्यूनतम अंतर। कि ट्रिकी मेथड में हम क्या देखते हैं? हम दो संख्याओं के बीच में क्या देखते हैं? न्यूनतम अंतर देखते हैं। जैसे अगर मैं तुमसे कहूं कि भाई 12, 16, 21 और 38 और 58 का एचसीएफ बताओ, ठीक है? तो तुम ऐसी दो संख्याएं ढूंढो जिनके बीच में सबसे कम गैप हो। तो 12 और 16 के बीच में कितने का है? 4 का। 16 और 21 के बीच में कितने का है? 5 का है। 21 और 38 के बीच में कितने का है? 11 का, उसका 17 का है। और 38 और 58 के बीच में 20 का है। ऐसा भी हो सकता है कि पहली और आखिरी संख्या के बीच में डिफरेंस मिल जाए। मतलब हमें तो सारी संख्याओं में दो ऐसी संख्या ढूंढनी है जिनके बीच में अंतर सबसे कम हो। जैसे अगर मैं आपके सामने एक संख्या और लिख दूं यहाँ पे कि भाई 57, 81, 39, 54, 105 और 217 का एचसीएफ बताना है, ठीक है? तो मुझे ऐसी दो संख्याएं ढूंढनी है जिनके बीच अंतर सबसे कम हो। तो पहले तो मैं इस पे आ जाता हूँ। सबसे कम अंतर किसका है? 12 और 16 का। कितना अंतर है? 4 है, ठीक है? अब 4, ये जो अंतर आएगा ये ध्यान रखना, जब भी हम ट्रिकी मेथड से एचसीएफ निकालेंगे, जब हमारा जो एचसीएफ आएगा या तो दो संख्याओं के बीच का अंतर, या तो दो संख्याओं के बीच का अंतर, या अंतर का कोई गुणनखंड हमारा एचसीएफ होता है, ठीक है? कि जब हम अंतर वाली यानी कि ट्रिकी मेथड से निकालेंगे तो जो हमने सबसे न्यूनतम अंतर देखा है, या तो हमारा अंतर ही एचसीएफ आएगा या अंतर का कोई गुणनखंड हमारा एचसीएफ होगा। जैसे अगर मैं देखूं तो 12 और 16 का अंतर कितना आया? 4। अब हमें इग्नोर नहीं करना है, हम इस 4 से डिवाइड करके देखेंगे संख्याओं को। अब तुम्हें पता है 4 से केवल सम संख्या डिवाइड होगी, यहाँ पे भी सम संख्या आ रही है, मतलब कंफर्म हो गया कि 4 मेरा एचसीएफ नहीं हो सकता। तो 4 के फैक्टर करो। अब 4 के फैक्टर कैसे करोगे? कि 4 गुना 1, भाई पहला फैक्टर यही मिलेगा, 4 एकम 4। और क्या मिलेगा? 2 दूनी 4, और तो कोई मिलेगा नहीं। अब तुम्हें पता है 4 तो पहले ही एचसीएफ नहीं था, अभी भी नहीं होगा। उसके बाद हमें बड़ी संख्या से छोटी संख्या पे आना है। तो दो से कटेंगी क्या संख्याएं? कट जाती अगर ये 21 ना होता। अगर ये 21 नहीं होता तो मेरी सारी संख्याएं सम हैं, 2 से कट जाती और मेरा एचसीएफ 2 हो जाता। लेकिन यहाँ पे एक विषम संख्या आ रही है तो 2 भी मेरा एचसीएफ नहीं होगा। अगर ये 2 नहीं है तो ये भी 2 नहीं होगा। बचता क्या है मेरे पास? 1। तो मेरा एचसीएफ क्या है? 1। अब जैसे इसे देखो, 57, 81, 39, 54, 105, 217, सबसे कम डिफरेंस वाली दो संख्याएं देखो कौन सी हैं? 39 और 54। क्या 54 और 57 के बीच का डिफरेंस आता है? क्यों जी? इनके बीच का डिफरेंस कम है। कितना है? 3 है। अब तुम्हें पता है कि भाई क्या मेरी संख्याएं 3 से कट रही हैं सारी? अब एक बार चेक कर लो। देखो मैंने जैसे ही मेरी लास्ट वाली संख्या पे नजर गई तो मेरी लास्ट वाली संख्या 3 से नहीं कट रही है। 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6, मतलब मेरा एचसीएफ 3 नहीं है। और 3 के केवल दो ही फैक्टर, एक ही फैक्टर होगा, 3 गुना 1। तो मतलब कंफर्म हो गया कि मेरा 3 तो आंसर है नहीं, तो आंसर क्या होगा मेरा? 1 होगा। तो ये बहुत आसान पड़ जाता है। अब सपोज करो इस क्वेश्चन को तुम भाग विधि से कर रहे हो, ठीक है? इस क्वेश्चन को तुम भाग विधि से कर रहे हो और तुम क्या करते? 39 से 54 को भाग देते। यही तो करते कि छोटी संख्या से बड़ी संख्या में। अब 39 से अगर मैं 54 को भाग दूं तो कितना आएगा? 39 से कम 39, 14 में से 9 गए 5 और 4 में से 3 गए 1, और 39 को 15 से भाग देंगे, 15 दूनी 30, बचा कितना? 9।
9 से 15 को भाग देंगे, 9 एकम 9 बचा 6, 6 से 9 को भाग देंगे, 6 एकम 6 बचा कितना 3, 3 से 6 को भाग दोगे 3 दूनी 6। एचसीएफ कितना आ गया 3। लेकिन ये एचसीएफ नहीं है क्योंकि अभी तुम्हारे पास ये संख्या है, ये संख्या है, ये संख्या है, ये संख्या है। तो तुम क्या करोगे, इस 3 से डिवाइड करके देखोगे जब भी कि भाई बाकी संख्याएं 3 से डिवाइड हो रही है या नहीं हो रही, लेकिन नहीं हो रही, तो फिर तुम्हें दोबारा से किसी दो और संख्याओं को ढूंढना पड़ेगा, फिर ऐसे ही चेक करना पड़ेगा। इससे क्या होगा, अंतर से केवल तुम वहीं पे क्वेश्चन कर दोगे। भाग विधि का यूज करेंगे हम, भाग विधि का यूज जब करेंगे जब हमारे पास संख्याएं बड़ी बड़ी होंगी, कि हमें हजारों में संख्या दे रखी है, तब हम भाग विधि लगा लेंगे, दो ही संख्या दे रख देगा उस टाइम पे वो तुम्हें। नोट कर लेना इसे एक बार। एचसीएफ का तो ये हमारा पहला ही टाइप होगा, वैसे तो टाइप होगा हमारा एचसीएफ से साधारण प्रश्न। चलिए क्वेश्चन लिखेंगे, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 24, 60 तथा 84 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, नहीं पूर्णतः विभाजित कर दे, हो 84 को पूर्णतः विभाजित कर दे। एचसीएफ निकाल देना हम तो, एलसीएम में होता है वो। देखो मैं करा देता हूँ। क्वेश्चन कह रहा है वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 24, 60 तथा 84 को पूर्णतः विभाजित कर दे। तो नंबर क्या क्या है मेरे, 24, 60 और 84। अब अगर मैं देखूं तो मिनिमम जो अंतर है वो इन दोनों के बीच में है, कि 60 और 84 के बीच का अंतर कितना है, 24 है। और एक बात और ध्यान रखना, जब आप अंतर वाले मेथड से कभी एचसीएफ निकाल रहे हो, अगर तुम्हारा अंतर दी गई संख्याओं में ज्यादा आ रहा है, मान लो यहाँ पे एक संख्या और होती, वो होती 16, वैसे तो अंतर फिर इन दोनों का आता 16 ना लेके मैं यहाँ पे 6 ले लेता हूँ, चलो, लेकिन 6 का अंतर भी यही आएगा, और क्या ले सकते हैं हम। चलो मैं अगले क्वेश्चन में बता दूंगा, अभी तुम्हें पहले ये चीज देखो कि सिंपल समझो कि अगर मेरा अंतर मेरी किसी संख्या से ज्यादा आ रहा है, तो मैं उस अंतर को छोड़ के उस संख्या को ही पकड़ लूंगा फिर, क्योंकि मुझे तो सब, जैसे मान लो एक संख्या ये होती कि 7, 59 और 72 का एचसीएफ बताओ, ठीक है, कि आपके सामने तीन संख्याएं ऐसे आ जाए, 7, 59 और 72, 7 का 17 भी ले लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगा, कि 17, 59 और 72। अब अंतर कितना है, ये कम हो जाएगा, फिर 7 ही रहने दो, कि अंतर कितना, अब देखो इन दोनों का तो अंतर ज्यादा आएगा, और इन दोनों का अंतर कितना आएगा, 59, 10, 69, 70, 71, 72, 13। तो अब तुम देख रहे होगे मेरा जो अंतर है वो मेरी एक संख्या से भी बड़ा आ रहा है, तो ऐसे केस में मैं अंतर को छोड़ के मैं उस संख्या को ही पकड़ लूंगा, कि मेरा जो एचसीएफ होगा वो इससे बड़ा नहीं हो सकता। क्योंकि देखो एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ वो होता है कि जो दी गई संख्याओं को पूरा पूरा काट दे। अब मेरा अंतर कितना आ रहा है, 13, क्या ये 13 कभी 7 को काट पाएगा, नहीं काट पाएगा, क्योंकि 7 तो इससे छोटा है। तो मुझे एक बात पता चल जाएगी कि मेरा जो एचसीएफ है वो इस 7 या 7 का कोई फैक्टर ही आएगा, ठीक है। जैसे मान लो ये 24 आ रहा है, अब यहाँ 24 की जगह 28 आ रहा होता, तो मैं इसे छोड़ के इस 24 को ही पकड़ लेता कि भाई इसके आसपास ही रहेगा मेरा जो एचसीएफ रहेगा। जैसे अगर हम देखें अब कि 24, 60 और 84 का जो अंतर आया है वो 60 और 84 का अंतर 24 आ रहा है, और 24 मेरे पास एक संख्या भी है, लेकिन 24 से ना इसके अलावा ये दोनों नंबर नहीं कट रहे हैं, तो 24 का फैक्टर करेंगे हम। 24 का फैक्टर कैसे होगा, पहला फैक्टर होगा 24 गुना 1, ठीक है। दूसरा फैक्टर बनेगा इसका
12 गुना 2। देखो फैक्टर बनाना बहुत आसान है कि इस वाले नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड करना शुरू करो। जैसे अगर मैं 24 के फैक्टर बनाऊं तो सबसे पहले मैं गुना 1, गुना 2, गुना 3, गुना 4, गुना 5 ऐसे लिख लूंगा। अब 1 की 24 में से डिवाइड करोगे कितना आएगा? 24। 2 से 24 को डिवाइड करोगे 12। 3 को 24 से डिवाइड करोगे 8। 4 को डिवाइड करोगे 5 को डिवाइड करोगे नहीं कटेगा, तो ये फैक्टर भी नहीं बनेगा मेरा। ठीक है, बस ये अब देखो ये मत कर देना कि अगला 6 तो 6 गुना 4, ये नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमने 6 गुना 4 यहाँ पे ले लिया, 4 गुना 6 नहीं लेंगे हम, ये दोनों एक ही तो होंगे। तो मेरे जो 24 के फैक्टर बनेंगे वो ये बनेंगे आपके। जैसे मुझे अगर 36 के बनाने हैं तो मैं क्या करूंगा? 36 गुना 1 तो रह गई, अब मैं गुना 2, गुना 3, गुना 4, गुना 5, गुना 6, गुना 7 ऐसे करूंगा। ठीक है, तो 1 से तो हो गया, 2 से काटेंगे, 3 से काटेंगे 12, 4 से काटेंगे, 5 से काटेंगे नहीं कटेगा, तो ये मेरा फैक्टर भी नहीं आएगा। 6 से काटेंगे 6, बस और कोई नहीं बनेगा। तो ये बनेंगे मेरे फैक्टर 36 के। ठीक है, बिल्कुल। अब देखो मेरे फैक्टर क्या क्या बने, 24 गुना 1, 12 गुना 2। और क्या बन सकते हैं? देखो यही देखते हैं हम, 8 गुना 3। और क्या बनेंगे? बस यही बनेंगे, क्योंकि 6 चौक 24 में तो कॉमन आ जाएंगे नंबर। तो अब हम देखें, या बन सकते हैं, देखो 6 गुना 4 भी लिख सकते हो, क्योंकि कॉमन का कोई मतलब नहीं होता इसमें। अब 24 से नहीं कटे तो ये मेरा एचसीएफ नहीं, तो फिर कौन सा होगा? ये होगा। जब ये नहीं था तो ये भी नहीं होगा। हमें बड़े से छोटे की तरफ चलना है ऐसे, क्योंकि हमें तो बड़ी से बड़ी संख्या चाहिए ना। अब 24 के बाद सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 12। 12 दूनी 12 पंजे 12 सत्ते कट गए, तो मेरा एचसीएफ भी कितना आ गया? एचसीएफ आ गया मेरा 12। ये तो तुम्हें विकल्प बता देंगे जब तुम क्वेश्चन सोल्व करोगे ना, जब तुम फैक्टर कर रहे होगे 24 गुना 1, 12 गुना 2, तो विकल्प में ही पता चल जाएगा तुम्हारा कौन सा आंसर। ठीक है, भाग विधि से करना होता तो हम क्या करते? 24 से 60 को डिवाइड करते, 24 दूनी 48, बचा कितना? 12। 12 से 24 को भाग करते हैं तो 12 दूनी 24 कट गया। अंतिम भाजक कौन सा आ रहा है? 12 आ रहा है। यही मेरा क्या होता? एचसीएफ। लेकिन यही काम नहीं चलेगा, क्योंकि तुमने अभी किस किस को सोल्व करा है? 24 और 60 को। जो मेरा ये अंतिम भाजक है, इससे एक बार अपनी तीसरी संख्या भी सोल्व करके देखनी पड़ेगी। अगर कट रही है तो आंसर है, नहीं कट रही है तो फिर इन दोनों को सोल्व करना पड़ेगा। ठीक है, कि अगर बाई चांस ये नहीं कट रहा होता इससे 12 से, तो फिर मैं क्या करता? 60 और 84 से भाग करता, फिर इतना ही स्टेप दोबारा करना पड़ता मुझे। हाँ, ठीक है, थोड़ा सा समय लगेगा सीखने में अंतर वाले को, लेकिन बेस्ट होता है। भाग विधि जब अप्लाई करो जब दो ही संख्या हो। सबसे बढ़िया विकल्प है कि जब मुझे दो ही संख्या दे रखी हो ना, तब तुम भाग विधि अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि उनमें कोई अलग से नहीं आएगा कुछ नया। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। एक कमरे की विमाएं, एक कमरे की विमाएं क्रम से 18 मीटर, 12 मीटर तथा 10 मीटर हैं। वह बड़े से बड़ा पैमाना पैमाना क्या होगा जो इन विमाओं को
पूरा पूरा माप सके, जो इन विमाओं को पूरा पूरा माप सके। देखो मैं करा देता हूं। क्वेश्चन कह रहा है वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 24, 60 तथा 84 को पूर्णतः विभाजित कर दे। तो नंबर क्या क्या है मेरे? 24, 60 और 84। अब अगर मैं देखूं तो मिनिमम जो अंतर है वो इन दोनों के बीच में है कि 60 और 84 के बीच का अंतर कितना है? 24 है। और एक बात और ध्यान रखना, जब आप अंतर वाले मेथड से कभी एचसीएफ निकाल रहे हो, अगर तुम्हारा अंतर दी गई संख्याओं में ज्यादा आ रहा है, मान लो यहाँ पे एक संख्या और होती, वो होती 16, वैसे तो अंतर फिर इन दोनों का आता 16 ना लेके मैं यहाँ पे 6 ले लेता हूँ, चलो, लेकिन 6 का अंतर भी यही आएगा। और क्या ले सकते हैं हम? चलो मैं अगले क्वेश्चन में बता दूंगा, अभी तुम्हें पहले ये चीज देखो कि सिंपल समझो कि अगर मेरा अंतर मेरी किसी संख्या से ज्यादा आ रहा है, तो मैं उस अंतर को छोड़ के उस संख्या को ही पकड़ लूंगा फिर, क्योंकि मुझे तो सब, जैसे मान लो एक संख्या ये होती कि 7, 59 और 72 का एचसीएफ बताओ। ठीक है, कि आपके सामने तीन संख्याएं ऐसे आ जाए, 7, 59 और 72, 7 का 17 भी ले लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगा कि 17, 59 और 72। अब अंतर कितना है? ये कम हो जाएगा, फिर 7 ही रहने दो। कि अंतर कितना, आप देखो इन दोनों का तो अंतर ज्यादा आएगा, और इन दोनों का अंतर कितना आएगा? 59, 10, 69, 70, 71, 72, 13। तो अब तुम देख रहे होगे मेरा जो अंतर है वो मेरी एक संख्या से भी बड़ा आ रहा है, तो ऐसे केस में मैं अंतर को छोड़ के मैं उस संख्या को ही पकड़ लूंगा कि मेरा जो एचसीएफ होगा वो इससे बड़ा नहीं हो सकता। क्योंकि देखो एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ वो होता है कि जो दी गई संख्याओं को पूरा पूरा काट दे। अब मेरा अंतर कितना आ रहा है? 13। क्या ये 13 कभी 7 को काट पाएगा? नहीं काट पाएगा, क्योंकि 7 तो इससे छोटा है। तो मुझे एक बात पता चल जाएगी कि मेरा जो एचसीएफ है वो इस 7 या 7 का कोई फैक्टर ही आएगा। ठीक है, जैसे मान लो ये 24 आ रहा है, अब यहाँ 24 की जगह 28 आ रहा होता, तो मैं इसे छोड़ के इस 24 को ही पकड़ लेता कि भाई इसके आसपास ही रहेगा मेरा जो एचसीएफ रहेगा। जैसे अगर हम देखें अब कि 24, 60 और 84 का जो अंतर आया है वो 60 और 84 का अंतर 24 आ रहा है, और 24 मेरे पास एक संख्या भी है, लेकिन 24 से ना इसके अलावा ये दोनों नंबर नहीं कट रहे हैं, तो 24 का फैक्टर करेंगे हम। 24 का फैक्टर कैसे होगा? पहला फैक्टर होगा 24 गुना 1। ठीक है, दूसरा फैक्टर बनेगा इसका 12 गुना 2। देखो फैक्टर बनाना बहुत आसान है कि इस वाले नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड करना शुरू करो। जैसे अगर मैं 24 के फैक्टर बनाऊं तो सबसे पहले मैं गुना 1, गुना 2, गुना 3, गुना 4, गुना 5 ऐसे लिख लूंगा। अब 1 की 24 में से डिवाइड करोगे कितना आएगा? 24। 2 से 24 को डिवाइड करोगे 12। 3 को 24 से डिवाइड करोगे 8। 4 को डिवाइड करोगे 5 को डिवाइड करोगे नहीं कटेगा, तो ये फैक्टर भी नहीं बनेगा मेरा। ठीक है, बस ये अब देखो ये मत कर देना कि अगला 6, तो 6 गुना 4, ये नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमने 6 गुना 4 यहाँ पे ले लिया, 4 गुना 6 नहीं लेंगे हम, ये दोनों एक ही तो होंगे। तो मेरे जो 24 के फैक्टर बनेंगे वो ये बनेंगे आपके। जैसे मुझे अगर 36 के बनाने हैं तो मैं क्या करूंगा? 36 गुना 1 तो रहेगा ही, अब मैं गुना 2, गुना 3, गुना 4, गुना 5, गुना 6, गुना 7 ऐसे करूंगा। ठीक है, तो 1 से तो हो गया, 2 से काटेंगे, 3 से काटेंगे 12, 4 से काटेंगे, 5 से काटेंगे नहीं कटेगा, तो ये मेरा फैक्टर भी नहीं आएगा। 6 से काटेंगे 6, बस, और कोई नहीं बनेगा। तो ये बनेंगे मेरे फैक्टर 36 के। ठीक है, बिल्कुल। अब देखो मेरे फैक्टर क्या क्या बने? 24 गुना 1, 12 गुना 2, और क्या बन सकते हैं? देखो यही देखते हैं हम, 8 गुना 3, और क्या बनेंगे? बस यही बनेंगे, क्योंकि 6 चौक 24 में तो कॉमन आ जाएंगे नंबर। तो अब हम देखें, या बन सकते हैं, देखो 6 गुना 4 भी लिख सकते हो, क्योंकि कॉमन का कोई मतलब नहीं होता इसमें। अब 24 से नहीं कटे तो ये मेरा एचसीएफ नहीं, तो फिर कौन सा होगा? ये होगा। जब ये नहीं था तो ये भी नहीं होगा। हमें बड़े से छोटे की तरफ चलना है ऐसे, क्योंकि हमें तो बड़ी से बड़ी संख्या चाहिए ना। अब 24 के बाद सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 12। 12 दूनी 12 पंजे 12 सत्ते कट गए, तो मेरा एचसीएफ भी कितना आ गया?
एचसीएफ आ गया मेरा 12। ये तो तुम्हें विकल्प बता देंगे जब तुम क्वेश्चन सोल्व करोगे ना, जब तुम फैक्टर कर रहे होगे 24 गुना 1 12 गुना 2, तो विकल्प में ही पता चल जाएगा तुम्हारा कौन सा आंसर है। ठीक है, भाग विधि से करना होता तो हम क्या करते, 24 से 60 को डिवाइड करते, 24 दूनी 48, बचा कितना 12, 12 से 24 को भाग करते तो 12 दूनी 24 कट गया, अंतिम भाजक कौन सा आ रहा है 12 आ रहा है, यही मेरा क्या होता एचसीएफ। लेकिन यही काम नहीं चलेगा क्योंकि तुमने अभी किस किस को सोल्व करा है 24 और 60 को, जो मेरा ये अंतिम भाजक है इससे एक बार अपनी तीसरी संख्या भी सोल्व करके देखनी पड़ेगी, अगर कट रही है तो आंसर है, नहीं कट रही है तो फिर इन दोनों को सोल्व करना पड़ेगा। ठीक है, कि अगर बाई चांस ये नहीं कट रहा होता इससे 12 से, तो फिर मैं क्या करता 60 और 84 से भाग करता, फिर इतना ही स्टेप दोबारा करना पड़ता मुझे। हाँ ठीक है, थोड़ा सा समय लगेगा सीखने में अंतर वाले को, लेकिन बेस्ट होता है। भाग विधि जब अप्लाई करो जब दो ही संख्या हो, सबसे बढ़िया विकल्प है कि जब मुझे दो ही संख्या दे रखी हो ना, तब तुम भाग विधि अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि उनमें कोई अलग से नहीं आएगा कुछ नया। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। एक कमरे की विमाएं, एक कमरे की विमाएं क्रम से 18 मीटर 12 मीटर तथा 10 मीटर हैं। वह बड़े से बड़ा पैमाना, पैमाना क्या होगा जो इन विमाओं को पूरा पूरा माप सके, जो इन विमाओं को पूरा पूरा माप सके। देखो 18 12 और 10 कह रहा है, एक कमरे की विमाएं क्रम से 18 12 और 10 मीटर की हैं, वह बड़े से बड़ा पैमाना क्या होगा जो इन विमाओं को पूरा पूरा माप सके। अब मुझे पता है विमाएं कितने कितने मीटर की हैं, 18 मीटर 12 मीटर और 10 मीटर। मिनिमम अंतर कितना है 2, कि भाई 12 और 10 का अंतर कितना 2। अब एक बार चेक कर लो क्या अंतर से सारी संख्याएं कट रही हैं, कि 2 नीम 18 2 छिक्का 12 2 पंजे 10, तो यही क्या हो जाएगा मेरा ऐसे। एक आयताकार खेत 320 मीटर लंबा, 320 मीटर लंबा तथा 200 मीटर चौड़ा है। खेत में खेत में अधिकतम क्षेत्रफल वाली, खेत में अधिकतम क्षेत्रफल वाली
वर्गाकार क्यारियां बनाई गई हैं प्रत्येक क्यारी की माप ज्ञात कीजिए। प्रत्येक क्यारी की माप ज्ञात कीजिए। हो गया भाई। कह रहा है कि भाई एक आयताकार खेत 320 मीटर लंबा तथा 200 मीटर चौड़ा है। खेत में अधिकतम क्षेत्रफल वाली वर्गाकार क्यारियां बनाई गई हैं। प्रत्येक क्यारी की माप ज्ञात कीजिए। तो अगर मैं 320 और 200 का अंतर लेता हूं तो कितना आता है? 120। अब 120 से तो कोई सा भी नंबर नहीं कट रहा मेरा, तो 120 का पहला फैक्टर यही बनेगा 120 गुना 1। दूसरा क्या बनेगा? 60 गुना 2। तो 60 से भी मेरी संख्याएं नहीं कट रही, क्योंकि ना तो 60 से ये कट रहा ना 200 कट रहा। ठीक है, तो और क्या बनेगा? गुना 3 करके कर लो। 40 किया 120, तो 40 अट्ठे 320 होते हैं, 40 पंजे 200 होते हैं। तो मेरा जो एचसीएफ आएगा वो कितना आ जाएगा? 40। तो आंसर है मेरा 40। हो जाएंगे क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और लिखो फिर ऐसे ही। चलिए, 20, 250 व 120 का जी सी डी ज्ञात कीजिए। 20, 250 व 120 का जीसीडी ज्ञात कीजिए। तो जीसीडी देखो, कह रहा है 20, 250 व 120 का जीसीडी ज्ञात कीजिए। पहले तो जीसीडी को देख के घबराना नहीं है। जीसीडी एचसीएफ का ही पर्याय होता है। ठीक है, जीसीडी का मतलब ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, एचसीएफ का मतलब है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, अब आपको किस किस का निकालना है? जीसीडी 20, 250 और 120 का निकालना है। ठीक है, अब मैंने कहा अंतर से निकालना है, लेकिन 250 भाई इनका अंतर कितना? 230। इनका अंतर कितना? 130। और जबकि मेरी सबसे छोटी संख्या क्या है? 20 ही है, कि मुझे जो काटनी है वो 20 से शुरुआत करनी है। तो मेरा एचसीएफ जो होगा वो या तो 20 होगा या 20 से छोटा होगा। अब 20 से 120 तो कट जाता है, लेकिन 250 नहीं कटता, तो मतलब 20 मेरा एचसीएफ नहीं होगा। तो 20 का फैक्टर पहला कौन सा? 20 गुना 1। दूसरा कौन सा? 10 गुना 2। अब 20 से तो कटा नहीं, तो 20 तो मेरा एचसीएफ हो नहीं सकता। क्या 10 हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। 10 से 20 बार कट गया, ये 25 बार कट गया, ये 12 बार कट गया। तो मेरा एचसीएफ कितना आ गया? 10 आ गया। है जी? हाँ, इसका भी ले सकते थे 20, और सही बात है इसका भी ले सकते थे, लेकिन इसका भी तो अंतर 100 आ रहा है। संख्या ही 20 है मेरी सबसे छोटी। मुझे तो ऐसी संख्या चाहिए, अगर अंतर संख्याओं से बड़ा आ रहा है तो उस छोटी संख्या को एचसीएफ मान लो अपना, उसी के फैक्टर करने शुरू कर दो। ठीक है ना, कि अगर मेरा अंतर देखो अभी भी तो 100 अंतर आ रहा है मेरा, तो लेकिन मेरी तो एक छोटी संख्या 20 ही है। तो अगर मेरे संख्याओं का अंतर मेरी किसी संख्या से बड़ा है तो मैं उस संख्या को ही एचसीएफ मान लूंगा जो मेरी सबसे छोटी संख्या है। ठीक है, ऐसे चाहो तो लिख लो इसे अपने शब्दों में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 48, 92 तथा 140 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए, या मैं से ज्ञात कीजिए। 48, 92 तथा क्वेश्चन हो गया। 140 का 140 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। बताओ, कह रहा है 48, 92 तथा 140 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। ठीक
ठीक है, नंबर क्या है मेरे 48, 92 और 100। अंतर कितना है, इसका अंतर कितना है 44 आ रहा है, ठीक है, और इसका अंतर कितना है 48 आ रहा है, तो 44 छोटा नंबर है। ठीक है, अब 44 के फैक्टर क्या क्या होंगे, पहला तो 44 गुना 1, देखो 44 से तो कटेंगे नहीं क्योंकि 48 ही नहीं कटेगा 44 से। दूसरा फैक्टर क्या बनेगा 22 गुना 2, तो 22 से भी नहीं कट रहे। तीसरा कौन सा बनेगा 3 से कटेगा 44, नहीं कटेगा। 4 से कटेगा, 11 गुना 4, और भी कोई बनेगा, और कोई नहीं बनेगा। ठीक है, तो 44 से यहाँ नहीं कटा तो यहाँ भी नहीं कटा, 22 से भी नहीं कटा, 11 से 44 नहीं कट रहा, खत्म। अब देखो 4 ये खत्म हो गए, 44 खत्म, 22 खत्म, 11 खत्म। अब ऐसे आ जाओ क्योंकि बड़ी संख्याएं यही है मेरे पास। 4 से कटेगा 12 चौका 48, 23 चौका 92, और 4 तिया 12 और 4 पंजे 20, कट गया। तो एचसीएफ क्या आ गया मेरा है जी, कैसे देखो फैक्टर बने 44 गुना 1, 22 गुना 2, 11 गुना 4, क्या और कोई फैक्टर बनेगा, नहीं बनेगा। सबसे पहले मैंने 44 से चेक किया, 48 ही नहीं कट रहा, आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, ये मेरा आंसर नहीं। उसके बाद दूसरा फैक्टर क्या है 22, 22 से भी नहीं कट रहा, 11 से भी नहीं कट रहा। अब 11 के बाद मेरी सबसे बड़ी संख्या कौन सी है 4 ही तो है, तो 4 से कट रहा है, 4 से कट रहा है, तो आंसर। ये भी नहीं होती तो 2 पे आ जाते, 2 नहीं होता तो फिर 1 आ जाता। यू टर्न लेना एक तरीके से, यू मान लो सोल्व करते करते तुम्हें यू टर्न पे जाना है, बस बड़े से छोटे की तरफ चलना है, छोटे से बड़े की तरफ नहीं चलेंगे हम कभी भी। चलिए नेक्स्ट, 1048 तथा 1048 तथा 1441 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। 131 बिल्कुल। इसे तुम चाहो तो भाग विधि से कर सकते हो, देखो भाग विधि से कर सकते हो इसे, नहीं अगर वैसे हो रहा है तो वैसे भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा। क्योंकि अंतर कितना आ रहा है इसका भाई 1048 और 1441 का एचसीएफ निकालना है, तो भाई 1048 और 1441 अंतर कितना है दोनों का, 11 में से 8 गए 3, और ये कितना आ जाएगा 3, 13 में से 4 गए 9, और 13 में से 10 गए 3, 393। अब अगर 393 से डिवाइड कर सकते हो तो कर लो, वैसे तो होगा नहीं, ठीक है। लेकिन समस्या क्या आएगी, ऐसी संख्याओं को डिवाइड करने में समस्या आती है, तो हम क्या करेंगे ऐसे केस में हम भाग विधि यूज कर लेंगे, जहां छोटे छोटे नंबर होंगे वहां हम अपने अंतर वाले से कर लेंगे। अब 393, अब हम अगर इससे ना करके इसका पहला फैक्टर यही बनेगा, दूसरा 2 से तो कटेगा नहीं है, तो 3 से कटेगा, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 एकम 3, और ये कितना आ जाएगा 131 गुना 3। देखो मैं तुम्हें बताऊं, कभी भी किसी संख्या को भाग करना हो ना, तो ये देखो कि उसमें जैसे मेरी संख्या में 1 है, अब ये देखो कि इस संख्या में क्या है 8 है, तो ये देखो ये 1 8 कब बनेगा, जब मैं उसकी 8 पर गुना करूंगा। तो बस उससे चेक कर लो कि भाई 8 एकम 8, 8 किया 24 का 4, 8 एकम 8 और 2 10, मतलब ये 131 इसे 8 बार काट रहा है। इसमें एक कब बनेगा कि या तो भाई पहली बार ही बन जाएगा, या फिर कब बनेगा 11 बार बनेगा, बनेगा कि नहीं। तो हो सकता है कि 11 बार काटने पे ये बन रहा हो, तो 11 एकम 11, 11 तिया 33 और 1 34, 11 एकम 11 और 3 14, तो ये भी बन गया पूरा। भाई एक तो है नहीं कि 131 तो रखा नहीं जो एक में मिल जाएगा। अब इसमें दोबारा एक कब आएगा, जब मैं 11 बार मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है। तो 131 से ये भी 11 बार कट रहा है, ये भी 8 बार कट रहा है, तो मेरा एचसीएफ कितना आ गया 131। नहीं हो रहा है तो आप इसे भाग विधि से सोल्व कर सकते हैं। कैसे कि भाई 1048 को मैं भाग दूंगा 1441 को, तो एक बार ही कटेगा, तो 1048, शेष कितना बचा 393, अभी करा था हमने। फिर हम डिवाइड करेंगे इसे 1048 से, तो कितनी बार काटेगा देखो, अब 393 है 1048 है, तो 2 बार काट के देख लो, 2 तिया 6 और 2 निम 27, और 2 तिया 6 और 2 8, 8 में से 6 गए 2, 14 में 7 गए
7 और 10 में सॉरी 9 में से 8 गया 1। अब 172 से फिर 393 को डिवाइड करो, ये भी मेरे ख्याल से कैसे 2 तिया 6, 2 नीम 18 का 8, 2 नीम 18 का 8, 2 तिया 6 और 1, कहाँ पहुंच गया था दिमाग, शादी में ठीक है। 8 में से 6 गया 2, 14 में से 8 गए 6 और 9 में से 7 गए 2। अब इसे 393 को डिवाइड कर लो, तो कितनी बार कटेगा, एक बार ही कटेगा। कितनी बार, 262 बार। 3 में से 2 1, 9 में से 6 गए 3, 3 में से 2 गए 131, इधर कितना है 262, तो 131 का डबल ही तो होता है, खत्म। तो आंसर क्या आ गया मेरा 131। तो इसमें पूरा स्टेप फॉलो करना पड़ता है, ये नहीं हो जाता हमारा अगर तुम्हें फैक्टर करने आते हैं तो। और एक बात और मैंने बताई होगी कि एलसीएम एचसीएफ के 70 से 80% सवाल तो ऑप्शन से हो जाते हैं। जैसे तुम अगर इस क्वेश्चन को देखो तो इसमें जो विकल्प हैं वो मेरे कौन कौन से हैं, 311, 113, 131 और 11। 311 और क्या है हमारा 113 और क्या है मेरा 131 और 11। बताओ, सबसे पहले मुझे 393 मिला, क्या मेरे विकल्प का हिस्सा है, नहीं है। दूसरा फैक्टर क्या मिला मुझे, 131 मिला, मेरे विकल्प का हिस्सा है। बस तसल्ली के लिए एक बार चेक करके देख लो डिवाइड करके, या फिर संख्या को डायरेक्ट डिवाइड करके देख लो कि भाई मुझे 1048 और 1441 का एचसीएफ निकालना है। तो तुम क्या करो, सबसे बड़ी बड़ी संख्याओं से सोल्व करना शुरू करो। जैसे इसमें सबसे पहले 311 है, तो इसे 311 से भाग करके देखो दोनों को, अगर कट रही है तो यही आंसर है। 311 से नहीं कटी तो दूसरा क्या है 131 है, फिर 131 से करके देख लो। अगर नहीं बन पा रहा है क्वेश्चन तो एचसीएफ को सबसे बढ़िया तरीका होता है कि ऑप्शन से संख्या को काट के देख लो, बस। शराबी कबाबी कोई नहीं, किसी को मतलब नहीं। हैं, हाँ सही है। चलिए हेडिंग डालेंगे एचसीएफ से शेष पर आधारित प्रश्न। देखो सबसे पहले तो एचसीएफ पे शेष पर आधारित प्रश्न कैसे आएंगे। क्वेश्चन आपके सामने आएगा कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो एक्स वाई तथा जेड को भाग देने पर प्रत्येक दशा में आर शेष बचाए। या फिर आपके सामने क्वेश्चन आएगा दूसरा कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो एक्स कोमा वाई कोमा जेड को विभाजित करते समय क्रमशः ए बी तथा सी शेष बचाए। मतलब जो एचसीएफ पे शेष वाले सवाल बनते हैं ना, वो दो तरीके से बनते हैं। मैं तुम्हें ये समझाना चाह रहा हूँ कि या तो ये वाला तरीका बनेगा या ये वाला तरीका बनेगा। ये तरीका क्या है, तो ये भी तो पता चलना चाहिए तरीका क्या है। देखो वो तुम्हें क्या कहेगा, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो दी गई संख्याओं को भाग देने पर प्रत्येक दशा में कोई एक फिक्स शेष बचाए। अब ये आर क्या हो सकता है, एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मतलब संख्या एक ही होगी।
लेकिन इसमें क्या होगा, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो एक्स वाई जेड को विभाजित करते समय प्रत्येक दशा क्रम से ए बी तथा सी शेष बचाए। इसका क्या मतलब है कि जब तुम उस संख्या से एक्स को डिवाइड करोगे तो ये बचेगा। मतलब मान लो कोई संख्या थी यहाँ पे, उसे मैंने एचसीएफ से डिवाइड करा तो शेष कितना बचेगा, ए, यानी कि ये वाली संख्या। दूसरी संख्या को डिवाइड करूंगा तो ये बचेगा, तीसरी संख्या को डिवाइड करूंगा तो ये बचेगा, मतलब अलग अलग बचते हैं। अब इनका आंसर कैसे देना है हमें, तो देखो देखो इसमें दो केस बनते हैं, इसमें जो बनेंगे वो दो केस बनेंगे। पहला कि यदि आर ज्ञात हो, मतलब हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि शेषफल ये बचना चाहिए, ठीक है, कि हमें जो है क्वेश्चन में दे देगा कि भाई डिवाइड करने पे शेषफल एक बचे, दो बचे, तीन बचे, वो दे देगा। तो तब हम करेंगे एचसीएफ ऑफ एक्स माइनस आर, वाई माइनस आर और जेड माइनस आर। ठीक है, एचसीएफ ऑफ एक्स माइनस आर, वाई माइनस आर और जेड माइनस आर। हाँ, क्या लिखा हमने कि एचसीएफ ऑफ एक्स माइनस आर, वाई माइनस आर और जेड माइनस आर। कब, जब हमें आर ज्ञात हो। दूसरी कंडीशन क्या बनेगी, जब आर ज्ञात न हो, कि हमें आर नहीं दे रखा है। क्वेश्चन क्या बनेगा, वो कह देगा कि वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जो एक्स वाई जेड को भाग देने पर प्रत्येक दशा में एक समान शेष बचाए। ठीक है, अरे यार, प्रत्येक जब आर हमें ना दिया हो तब हम क्या करेंगे कि एचसीएफ ओ एक्स माइनस वाई और इसे रखेंगे मोड के अंदर, वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स। अब ये मोड का मतलब क्या है, मोड का मतलब है कि हमारा कोई सा भी नंबर बड़ा हो कोई सा भी छोटा हो, हमें माइनस का साइन नहीं लेना है। ठीक है, कि हमें जो है माइनस का साइन नहीं लेना है। तो एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे हम, ये तो इसका हो गया। अब इसके लिए हम क्या करेंगे कि भाई वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जो एक्स वाई जेड को विभाजित करते समय क्रम से ए बी तथा सी शेष बचाए। तो एचसीएफ ऑफ एक्स माइनस ए कोमा वाई माइनस बी कोमा जेड माइनस सी। कि एचसीएफ ऑफ एक्स माइनस ए, वाई माइनस बी और जेड माइनस सी। क्वेश्चन लिखेंगे पहला, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 134, 159 तथा 184, 134, 159 तथा 184 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में नौ शेष बचे। अब देखो पहले वाले क्वेश्चन से मैच हो रहा है, नहीं हो रहा क्वेश्चन, जो मैंने अभी दो क्वेश्चन लिखे थे उसमें पहले क्वेश्चन से मैच हो रहा है ये क्वेश्चन बिल्कुल। कैसे कि एक्स वाई जेड की जगह किसने ले ली, कि एक्स वाई जेड की जो जो जगह है वो 134, 159 और 184 ने ले ली, और आर की जगह किसने ले ली, नो ने। अब क्वेश्चन सोल्व कैसे होगा कि एचसीएफ ऑफ एक्स माइनस आर, वाई माइनस आर और जेड माइनस आर से करो एक बार। भाई आपको करना है कि x माइनस आर, तो x में से r घटाएंगे 9 बचेगा, तो 134 में से माइनस करेंगे 9, 159 में से भी माइनस करेंगे 9 और 184
84 में से भी माइनस करेंगे 9, बचेगा क्या मेरा? 34 में से 9 गए 125, 159 में से 9 गए 150 और 184 में से 9 गए 175। अब देखो अंतर इसका भी 25 है, इसका भी 25 है, तो कोई से का ही ले लो आप। 25 आ गया। अब 25 पंजे 125, 25 सिक्का 150, 25 सत्ते 175, तो एचसीएफ भी क्या आ गया मेरा? 25 आ गया। तो यही क्या हो जाएगा मेरा आंसर हो जाएगा, आपको आगे करने की जरूरत नहीं है। चलो सवाल नंबर नेक्स्ट पे। देखो इसमें तुम्हें आर दिया हुआ था, ठीक है, तो हमने इसे डायरेक्ट माइनस करके करा। अब जो सवाल आएगा उसमें हमें आर नहीं दिया होगा, लिखेंगे वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 76, 151 तथा 226 को 226 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में एक समान शेष बचे, नहीं प्रत्येक दशा में एक शेष बचे, भाई ये लिखना है, एक शेष बचे। भाई आपको दे रखा है 76, 151 और 226 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में एक शेष बचा है, तो -1 -1 -1 कितना बचा? 75, 150 और 225। ठीक है, अंतर कितना कितना है? यहाँ पे 75 आ रहा है, यहाँ पे भी 75 है, तो 75 एकम 75, 75 दूनी 150, 75 किया 225, तो मेरा एचसीएफ कितना आ गया? क्योंकि अंतर ही मेरा डिवाइड कर रहा है सबको, तो आंसर भी मेरा कितना हो जाएगा? 75। चलिए आज की क्लास को यहीं रखते हैं।